हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने न्यू क्रिकेट बैट की नॉकिंग किस तरीके से कर ले। मोस्टली जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, जिन लोगों के साथ मैं भी खेलता हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि उन्हें न्यू क्रिकेट बैट की नॉकिंग किस तरीके से करनी है। तो वो बिना नॉकिंग के बैट को न्यू बॉल के साथ खेलते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब वो न्यू बॉल से खेल के आते हैं उस बैट से, तो बैट पे जो है उसके एजेस पे डेंट पड़ जाते हैं। यानी कि कभी आपको बॉटम पे डेंट पड़ जाएगा, कभी आपका एज जो है वो दब जाएगा। वो इसलिए होता है कि आपने अपने न्यू बैट की नॉकिंग अच्छे से नहीं करी है। आप महंगे से महंगा बैट ख़रीद लो, लेकिन अगर आप बैट की नॉकिंग नहीं करेंगे सही तरीके से, तो आप उसे अगर न्यू बॉल के साथ डायरेक्ट खेलते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपके बैट पे डेंट पड़ जाए या बैट जो है वो दब जाए। तो बैट की नॉकिंग किस तरीके से करते हैं, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैट के किन एरियाज़ पे आपको नॉकिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक हैमर लेंगे, वुडन मैलेट जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से हम बैट की नॉकिंग करते हैं। जिन लोगों के पास मैलेट नहीं है वो एक पुरानी बॉल को सॉक्स में डाल के भी नॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना इफ़ेक्टिव ये होता है। ये हैमर 100 रुपये का अगर आप लोकल लोगे 100-150 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप कोई कंपनी का लेते हो SG का, तो वो 250-300 रुपये का मिल जाएगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो एक हैमर आप ज़रूर ख़रीद लें अगर आप क्रिकेट खेलते हैं। तो कभी भी आप एक न्यू बैट लेते हो तो उसके जो एजेस होते हैं, यानी कि ये जो एजेस हैं, आप अगर यहाँ देख पा रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये कितनी शार्प लाइन है। ये एजेस जो होते हैं काफ़ी तीखे होते हैं, यानी कि एजेस जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। नॉकिंग का मेन पर्पस होता है कि आपको बैट के एजेस को राउंड करना है। जो उसके शार्प एजेस हैं टॉप टू बॉटम, आप उसे नॉक करें और उसे राउंड करें, ताकि आपकी हार्ड बॉल जब आप उसकी लगेगी बैट पे तो आपका डेंट नहीं पड़ेगा या आपका बैट पे कोई क्रैक नहीं आएगा। ठीक है। और उसका सबसे बेस्ट वे होता है कि हैमर को आप ऐसे ना पकड़ें। जब आप अपना एजेस को राउंड कर रहे हैं, आप बैट को लिए और हैमर को क्लोज पकड़ें और कोशिश करें 90 डिग्री पे डायरेक्ट कॉर्नर पे ना मारें, हमेशा 45 डिग्री पे यूँ मारें। एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नॉकिंग जो है वो एक काफ़ी पेशेंस के साथ करनी चाहिए। आपको इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप 45 डिग्री की जगह 90 डिग्री पे डायरेक्ट कॉर्नर पे मार देंगे तो चांसेस हैं कि आपका डेंट आपके हैमर से ही पड़ जाए। तो बी केयरफुल, जब भी आप कॉर्नर के एडजस्ट कर रहे हैं तो क्लोज ग्रिप से हल्का हल्का मारें, ज़्यादा ज़ोर से ना मारें। ठीक है। आपको टॉप से लेके बॉटम तक अपने सारे एजेस राउंड करने हैं। जब इसकी पूरी नॉकिंग हो जाएगी, मैं आपको बैट दिखाऊंगा कि एक राउंड शेप एज जो है बैट का वो कैसा दिखता है और एक शार्प एज वो कैसा दिखता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा बैट की बॉटम की नॉकिंग करना। यानी कि ये जो बैट का बॉटम है, जो लास्ट 5 इंचेस होते हैं, ये बॉटम होता है। आप महंगे से महंगा बैट ख़रीद लीजिए, बॉटम से कभी भी स्ट्रोक नहीं जाते। स्ट्रोक जो होता है वो हमेशा मिड टू लो जाता है, लेकिन मिड टू लो में भी जो एक्सट्रीम बॉटम होता है वो आपको नॉकड इन करना पड़ेगा। अगर आप उसे नॉकड इन नहीं करोगे तो आपके बॉटम पे जो है वो वुडन हिस्सा काफ़ी कम होता है, और अगर आप डायरेक्ट न्यू बॉल से खेलोगे तो चांसेस हैं कि आपका जो बॉटम है उस पर डेंट पड़ जाए, वो दब जाए। तो इसलिए बॉटम को नॉक इन करना बहुत ज़रूरी है। और बॉटम के लिए भी सेम टेक्निक लेते हैं। इसको आप मिड से पकड़िए और हल्का हल्का 45 डिग्री पे मारना है। नाइन्टी डिग्री पे डायरेक्ट नहीं मारना, ये प्रैक्टिस गलत है, इसको मत करो। हमेशा धीरे धीरे। आपने कॉर्नर कर लिए बैट के दोनों, आपने सेकंड स्टेप में बॉटम एरिया कर लिया,
नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है मिड। मिडल हमेशा नॉकड इन होता है, लेकिन आपको फिर भी उसे नॉक इन करना पड़ता है। तो मिडल पे आप कर सकते हैं इस तरीके से नॉक इन। और दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 2000 नॉक्स जो हैं टॉप टू बॉटम एक कॉर्नर के करें, और 2000 नॉक टॉप टू बॉटम दूसरे साइड के करें, और कम से कम 1000 नॉक्स जो हैं वो आप बॉटम के करें सिर्फ 45 डिग्रीज पे, और 1000 नॉक्स जो हैं वो आप मिडल के करें। यानी कि टोटल आपको 6000 नॉक्स करने हैं हैमर के साथ ही। उसके बाद आप 2 से 3 सेशन कम से कम नेट प्रैक्टिस करें पुरानी बॉल से, या आप बॉलिंग मशीन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग मशीन की जो बॉल होती है वो काफ़ी अलग होती है। और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से जब आपका एज राउंड हो जाएगा तो आपको क्या साइन है कि आपको पता लग जाएगा कि आपके जो बैट का एजेस हैं वो राउंड हो गए हैं। तो आप ये देख रहे हो ये लाइन कैसे शार्प है। ये अभी नॉकड इन नहीं है। और इसका जो दूसरा पोर्शन देखो आप, ये देख रहे हो यहाँ पे कोई शार्पनेस नहीं है, यहाँ राउंडनेस है हर जगह, बिल्कुल अच्छे तरीके से राउंड हो गया है ये। यहाँ देखो, और ये देखो ये कैसे अभी भी शार्प है, इसका कितना शार्पनेस है, और इसका देखो। तो ये साइंस होते हैं कि आपका बैट प्रॉपर तरीके से नॉकड इन हो गया या नहीं हो गया। अभी ये मैंने बैट जो है वो वुडन मैलेट से एक साइड इसकी नॉकड इन कर ली है, यानी कि इसके एजेस राउंड कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं जब इसके दूसरा जो पोर्शन है उसे भी राउंड कर लूँगा, उसके बाद मैं 2-3 नेट सेशन लगाऊंगा, अच्छे तरीके से 1-1 घंटे के नेट सेशन लगाऊंगा, ताकि जो बैट है वो प्रॉपर तरीके से खुल जाए और इसकी जो स्वीट स्पॉट है वो हार्ड हो जाए अच्छे से। क्योंकि जो इंग्लिश विलो बैट्स होते हैं उनकी जो विलो होती है, विलो इज़ अ ट्री, उनकी जो वुड होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, और हमें इन इंग्लिश विलो बैट्स की जो स्वीट स्पॉट होता है नॉकड इन करके उसे हार्ड करना होता है, उसका सर्विस हार्ड करना होता है, ताकि जब आप एक न्यू बॉल से खेलो तो आपका जो स्ट्रोक है वो काफ़ी अच्छा जाए। साउंड आ रहा है ना मस्त, अभी और मस्त आएगा जब मैं इसकी प्रॉपर तरीके से नॉकिंग कर लूँगा, नेट सेशन लगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जब भी आप कोई नया बैट लो तो मेक श्योर न्यू बॉल खेलने से पहले उसे नॉकड इन कर ले प्रॉपर वुडन मैलेट से, और 2 से 3 नेट प्रैक्टिस सेशन ज़रूर करें पुरानी बॉल के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी 90% ऑफ ऑडियंस जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल का आइकन यहाँ आ रहा है, प्लीज़ क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।